हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। बड़ा खतरनाक क्रैश आया है फ्राइडे को। मंडे को क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। क्रैश जारी रहेगा या भाई कोई संभावना है मार्केट रुक सकती है? प्रियांक बस ये बता दो। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा गया है ना कल, मैं क्या बताऊं आपको। किसी ने पुट होल्ड कर रखा है, किसी ने जोश में कॉल बाई कर लिया। इतना गिरने के बाद तो पंप ही होगा। इन सारे क्वेश्चनों के जवाब देने वाला हूँ। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो, चार्ट्स पर समझते हैं मंडे से मार्केट में क्या होने की संभावना है, कहां पर रुक सकती है गिरावट या फिर भाई जारी ही रहेगी। तो दो एंगल से समझेंगे आज मार्केट को। एक थोड़ा सा मिड टर्म व्यू देखेंगे कि आने वाले 15-20 दिन में क्या दिखाई दे सकता है, और एक फिर उसके बाद बात करेंगे हफ्ते की और इंट्राडे की। ठीक है कि मंडे को पर्टिकुलरली कौन से लेवल काम आ सकते हैं, ये बाद में बात करेंगे। पहले समझते हैं मार्केट का सिचुएशन क्या है, कहां तक गिर सकती है, क्या संभावना लग रही है। देखो, वैसे तो मैंने यूट्यूब लाइव किया था फ्राइडे को जब मार्केट गिर रही थी, उसके अंदर बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। लाइव अभी भी है वीडियो के रूप में, आप चैनल पे देख लेना। उसके अंदर पूरा डिटेल में समझाया है, बट आपको एक बेसिक सा तरीका समझाऊंगा इस वीडियो में समझने का। अब आप देखोगे अप्रैल से मार्केट ने बढ़ना शुरू किया था। सीधी बात है, आप लोग अगर मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को मैंने कंसेप्ट समझाया है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का। ये मार्केट महंगी और सस्ती कब होती है, और इस बीच में जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है, 50% लेवल होता है, वो डिसाइडर होता है कि मार्केट महंगी है कि सस्ती है। अब आप देखोगे अप्रैल से जब से मार्केट ने भागना शुरू किया था, आप देखोगे मार्केट ने एक भी बार 50% डिस्काउंट करा नहीं है, सीधा ऊपर जाई जा रही है। और एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज में भी बता चुका हूँ और पहले भी कई वीडियो में समझा चुका हूँ कि 50% आना मार्केट को बहुत पसंद होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा ही कोशिश करेगी कि वो प्राइस को बैलेंस करते हुए चले। वो चाहेगी कि जो है, जो लोग नहीं खरीद पाए वो भी खरीद पाए, सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो महंगा और सस्ता दोनों होते हुए चलती है। अब अगर आप देखोगे मार्केट ने एक भी बार 50% करेक्शन नहीं करा है, तो अगर हम अभी देखें, आप देखेंगे फिबोनाची मैंने लगा रखी है यहाँ से और यहाँ तक, जो 50% लेवल आ रहा है ना, वो यहाँ पर आ रहा है। और ये लेवल अगर आप लोगों को याद है 23,869 का, डिट्टो सेम लेवल आज से तकरीबन तकरीबन 23 दिन पहले जब मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि सितंबर के महीने में क्या होने वाला है, उसके अंदर आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी थी तो याद कर लो, नहीं देखी है जाके देख लेना। पूरे सितंबर महीने में क्या होने वाला है मैंने आपको बताया था, प्राइस एक्शन कुछ इस तरह के रहने की संभावना है। अब अगर आप देखोगे यहां से शुरू करके ऊपर तो चला गया, अब नीचे आने वाले काम पे लगा हुआ है। अब अक्टूबर मिला के हो सकता है वो चीज भी हो जाए। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो उस नजरिए से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो मार्च हाई है, ठीक है, और ये जो ईयर ओपन है, दोनों लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 50% जो है वो इन दोनों के बीच में ही पड़ रहा है, 23,706। अब ये मार्च हाई मैंने आप लोगों को सितंबर वाली अपडेट में भी बताया था। ईयर ओपन आप लोगों को हमेशा से पता है, मेरे चार्ट पर रहता है। तो ये जोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट कभी तो 50% करेक्शन करेगी। अब अगर अभी भी नहीं करेगी, ऊपर जाकर फिर करेगी, करेगी तो जरूर, बिना करे तो आगे जाएगी नहीं, मतलब जाती तो नहीं है। अब इस बार कुछ अलग होना हो तो अलग ही बात है। ठीक है, तो उस नजरिए से अगर हम देखें तो कोई भी ड्रॉप आता है तो संभावना लगती है कि मार्केट हो सकता है 50% तक करेक्शन करते हुए आ जाए, और उस केस में मार्केट वापस 24,000 के लेवल्स को देख सकती है। पहले तो इस चीज को समझना है। अब इस चीज को समझने के बाद कि वहां पर अगर आई तो क्या होगा और वहां तक जा सकती है या नहीं जा सकती, इस चीज को पहले डाइजेस्ट करना सीखो। क्यों जा सकती है? क्योंकि मार्केट का यहां तक आने में हेल्दी करेक्शन है, कोई ट्रेंड नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, और यहां तक आने पे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो इस चीज को समझो। तो मतलब कि हमारे लॉन्ग और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट यहां तक मार्केट में रह सकते हैं, इवन हम उनके अंदर एवरेज भी कर सकते हैं जब मार्केट वहां पर जाएगी। एक चीज ये समझ गए। यहां पर आने के बाद क्या रिएक्शन होगा उसको मैंने लाइव में डिटेल में बताया है, वो बहुत डिटेल में समझाया है। आने वाली वीडियोस आप देखते रहोगे, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को आगे का प्लान भी पता चल जाएगा। तो पहली चीज तो ये आपके सोच होना चाहिए कि मार्केट यहां तक विजिट करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ सकती है। दूसरा चीज, अब यहां से मार्केट आएगी या ऊपर जाएगी, हमें कौन सी प्लानिंग करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी समझते हैं। अगर हम देखें इस वाले पूरे मूव के बाद मार्केट ने जब आके ये वाला जो फेक आउट किया था और वापस जा रही थी, तो इससे लग रहा था कि मार्केट जो इस बार ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ के लो को स्वीप करके ही मार्केट जा रही थी। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब तीन कैंडल स्टिक के बीच में एक गैप होता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप से जो ये रिएक्शन आई है, दिस वाज एक्चुअली नॉट एंटिसिपेटेड। क्यों? क्योंकि ये एक लो प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप था और इसके ऊपर हमारे पास लो लिक्विडिटी रेजिस्टेंस रन था। ठीक है ना, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था, तो इसका मतलब ये एलआर था, तो चांसेस थे कि एफवीजी काम नहीं करेगा।
लेकिन अगर आप लोगों को याद है, ये वाला जब अपडेट हुआ था 2 हफ्ते पहले जब मार्केट क्लोज हुई थी, तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि बस यहाँ पे एक ही चीज नोट करने की है, अगर इस कैंडल का हाई चला गया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये 3D का चार्ट है, मैंने आपको वीकली चार्ट पे समझाया था। और अगर मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मार्केट नीचे आ सकती है और इस वाले लो तक आ सकती है, प्रीवियस वीक लो करके मैंने आपको बताया था। प्रीवियस वीक लो के साथ मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर ये ब्रेक हुआ तो गड़बड़ है, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। तीनों चीजें समझते हैं। मार्केट पहले दिन ही गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होते हमें पता चल गया ये वाला हाई तो नहीं जा रहा, प्रीवियस वीक लो जाएगा 25,050। आप लोग थर्सडे वाली वीडियो देख सकते हो, वेडनेसडे वाली वीडियो देख सकते हो, सब में बताया था ये ब्रेक होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब अगर आप डेली चार्ट देखोगे, ये हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया और उसी की वजह से आप देख सकते हो ये वाला रिएक्शन हमें देखने को मिला, जो हमें फ्राइडे को देखने को मिला क्रैश का। तो अब क्या संभावनाएं हैं? सबसे नियर बाई लेवल जो रिएक्शन के लिए आ सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन लगातार 7 सेशन हो गए मार्केट को बेरिश क्लोज होते हुए। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत दिन बेरिशनेस हो जाती है तो कभी कभी अचानक से ग्रीन रिएक्शन के लिए कैंडल आ जाती है, हर बार नहीं आती। कई बार हमने देखा पिछले कुछ टाइम में, तो अगर आपको याद है निफ्टी 50 यहाँ पे 9 दिन तक गिरा है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हर बार तो नहीं होता, बट अक्सर आ जाती है, 7-8 दिन बाद रिएक्शन आ जाती है। तो रिएक्शन का पॉइंट कहाँ हो सकता है? सबसे पहला ये एक स्विंग लो है, देखो ये एक स्विंग लो है, हम इसे मार्क करेंगे। ये 24,600 कुछ का लेवल है, 610 का, इसको मार्क करेंगे मंडे के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल सकती है। बट अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पर, तो लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसे ये लेवल ब्रेक होता है, बहुत ज्यादा चांसेस तो है कि मार्केट जो है इन लोज को ले लेगी, क्योंकि ये बने हुए रिलेटिव इक्वल लो, इनके नीचे है बहुत अच्छी लिक्विडिटी, तो मोर लाइकली मार्केट नीचे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन मंथली अपडेट के अंदर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो हमारा लेवल है, जिसको हमने जून लो मार्क करके रखा हुआ था, तो ये वाला जो जून लो रहेगा, जब भी प्राइस इस पर आएगा, इस पर आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो इस हफ्ते के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाता है? कल के लिए ये वाला लेवल और इस हफ्ते के लिए ये वाला लेवल। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है, फिर आपको पता है मार्च हाई ईयर ओपन हमारे पास मेन लेवल है, यहाँ पर भी रिलेटिव इक्वल लोज दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ तक प्राइस जो है इस गैप को फिल करने के लिए बहुत प्यार से आ सकता है। तो यानी कि आने वाले 10-15 दिन लो बेरिश जा सकते हैं जून लो के नीचे। क्लियर? बुलिश कब हो सकते हैं? यहां से रिएक्शन आई तो बुलिश नहीं होना है, बुलिश होना है वापस अगर मार्केट 25,000 के ऊपर जाता है तभी। अगर मार्केट इस जोन में इस तरह घूमती है तो यहाँ पे देखो ये एक और फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, हो सकता है इस तरह से रिएक्शन करके नीचे चली जाए। तो बुलिश का सिनेरियो तो 25,000 के पहले है ही नहीं। बेरिश सिनेरियो में आपके लिए वीकली लेवल ये है और उसके बाद अगर अगले 15 दिन गए तो ये रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी जो प्लानिंग करो ना, वो डिवाइड करके करो। क्लियर? अब बात करेंगे मंडे को आपके पास कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। इसको थोड़ा मैं बड़ा टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, 30 मिनट कर लेते हैं आज। तो ये वाला जो प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला 24,621, ये हमारा जो पास वाला स्विंग लो था, ये मंडे के दिन इस लेवल को आपको ध्यान क्यों रखना है? उसका रीजन सिंपल सा एक ही है कि कभी मार्केट जो है अचानक से एक रिएक्शन दे तो आप लोग उस रिएक्शन में ट्रैप ना हो जाओ, इसलिए आपको 24,621 के लेवल पर ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको इस तरह से गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग के बाद ऐसी रिएक्शन देखने को मिल सकती है। यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप है डेली चार्ट पर, वो आप मार्क कर सकते हो। अगर मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं करा, गैप डाउन इसके नीचे ओपन हुई, तो आपको ध्यान रखना है जून लो का। जून लो टूटा तो फिर ये वाले लो और इवन इसके भी नीचे वाले लो, क्योंकि अगर ये वाला लो अगर टेस्ट होता है तो फिर मार्केट जो है, अगर 24,400 वाला लो टेस्ट होता है तो मार्केट मुझे नहीं लगता यहाँ पे होल्ड कर पाएगी, फिर मार्केट नीचे ही जा सकती है। तो ये आपके बेरिश प्लान रहने वाले हैं। 25,050 से पहले कोई खास बुलिशनेस हमें दिखाने को नहीं मिल रही है, तो वो मार्क करके रखेंगे। आप सिंपली यहाँ पर प्रीवियस डे लो को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहीं के ऊपर आपको एफवीजी भी मिलेगा। तो आप यहाँ पर प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, माफ कीजिएगा, प्रीवियस डे हाई का लेवल है 24,868, तो इसको हम लिख लेते हैं 24,868.60। ये लेवल आप एडिशनली मार्क करके रख सकते हो। निफ्टी 50 के लिए अब आपको मैंने तीनों कैटेगरी में प्लानिंग बता दी। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट होल्ड करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, पोर्टफोलियो ग्रीन है, रेड है, इन सब क्वेश्चन के आंसर इसी बेसिस पर आप लोगों को लगाने हैं, ठीक है। बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की, तो बैंक निफ्टी में तो हमें पहले ही पता था 24,777, 24,467 आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। 55,000 ब्रेक हो ही चुका था यहीं पर, ठीक है, आ गया। अब क्या करें? अब मार्केट प्रीवियस एटीएच के नीचे आ गया, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। मार्केट प्रीवियस एटीएच के नीचे जाए, जो हम नहीं चाह रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि मार्केट प्रीवियस एटीएच पर रिएक्शन दे, मार्केट ने नहीं दिया। अब इसके पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गैप क्लोजिंग का लेवल है 54,216, जो आपके काम आ सकता है मंडे में, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, सब खाली मैदान पड़ा हुआ है, फिर आप मई लो यानी कि 53,483 तक थोड़ा सा बेरिश हो सकते हैं। बुलिश कब होना है? मार्केट वापस 54,467 के ऊपर जाती है तो आप बुलिश हो सकते हैं। यहाँ से मार्केट फिर लेवल बाय लेवल ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर सकती है। निफ्टी 50 में एक बात और ध्यान रखिएगा,
क्या मार्केट अब नीचे ही जाएगी, या क्या नीचे से हमें कोई तरीका है जो कर मान लो मार्केट को ऊपर जाना हो, यहाँ से पता चल सकता है। तो मार्केट ने देखो 3 बार एक चीज रिपीट करी है, अगर आप देखोगे अचानक से गिरते गिरते बहुत ज्यादा एकदम से मूव इस तरह ऊपर लिया है, यहाँ पे भी इसके नीचे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन मूव ऊपर आया, कंसोलिडेशन नीचे होने के बाद भी। तो ऐसा नहीं है बड़ी कैंडलस्टिक आने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कैंडलस्टिक आ गई तो ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। उसका कंडीशन सिर्फ एक होता है, मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे ना जाए। अगर मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाती है तब मार्केट ऊपर जा सकती है, बट चांसेस बहुत कम है क्योंकि इसके पास एक स्विंग लो है, इसीलिए मैंने आपको ये 24,610 का लेवल मार्क करके दिया, इसलिए मैंने ये पहले बताया नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर आपको समझ में आ ही गया होगा क्लियरली। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करें, हमारे पास ऊपर वाले लेवल्स तो बेचारे ये रह गए, प्राइस कभी ऊपर वापस गया ही नहीं किसी भी हाई को स्वीप भी करने के लिए, वापस जून लो के पास मार्केट आ गया। अब आप देखो निफ्टी 50 में जून लो भी नीचे है, सेंसेक्स आ चुका है, तो सेंसेक्स के अंदर वीकनेस थोड़ी सी ज्यादा रही है इस पूरे मूव के दौरान, ठीक है। लेकिन मार्केट ने अभी ये वाला लो देखो, आप अगर देखेंगे टारगेट नहीं करा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला लो थोड़ा सा नीचे है, 10 पॉइंट का अंतर है, ये लो अभी थोड़ा सा ऊपर है, तो हो सकता है मॉर्निंग में आपको फ्लैट ओपनिंग या फिर डायरेक्ट यहीं पे ओपनिंग देके ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिल जाए, अगर वो रिएक्शन आना। लेकिन ये वाले मूव आपके लिए सिर्फ रिएक्शन का काम करेंगे। आप प्रीवियस डे हाई यानी कि यहाँ पर 81,000 पर अपना लेवल मार्क करके रख सकते हैं। ये प्रीवियस डे हाई है, इससे पहले तो कुछ खास बुलिश होने की जरूरत ही नहीं है। TDH 81,033, ठीक है, तो ये लेवल आप जो है यहाँ पर रख सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है। नीचे की तरफ क्या करना है, अगर मार्केट ने यहाँ पे इमीडिएट रिएक्शन नहीं दिया और मार्केट इसके नीचे जाना शुरू करती है, देन वैसे तो हमारे पास आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक लो है, यहाँ पर एक लो है, बट क्योंकि ये भी एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है और ये भी एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, तो या तो ये टैप ही नहीं होने चाहिए, और अगर ये टैप होते हैं तो मोर लाइकली मार्केट जो है नीचे 79,454 के लेवल तक जा सकता है। सिंपल सा मतलब ये है कि कल सेंसेक्स अगर इमीडिएट रिएक्शन दे देता है तो ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो फिर आप बेरिश रह सकते हैं, और यहाँ से आप तकरीबन तकरीबन 800 से 900 पॉइंट के मूव को बेरिशनेस में देख सकते हैं। ये प्लानिंग हुई सेंसेक्स की, ठीक है। अब इन तीनों के साथ ही आप लोगों को क्या समझने की जरूरत है, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और ध्यान रखिए, सेबी रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस सर्टिफिकेशन होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हम आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं। अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया चैनल फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से ही लें, और अगर कोई आपको मेरा नाम, फोटो, रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके कहीं पे मैसेज करके आपसे रुपए मांगते हो तो ध्यान रखिए वो फ्रॉड है, स्कैमर है, उनको पैसे मत दीजिएगा। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए बताई गई है। अब बात करेंगे क्रिप्टोस की। क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हुए या इस चीज को समझते हुए आपको पता होना चाहिए, क्रिप्टो एंड एनएफटीज इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, तो इस मार्केट के अंदर आपका अगर कोई ऐसा लॉस हो जाता है जो रेगुलेशन की वजह से रिकवर नहीं हो पा रहा है, उस बात को आपको हमेशा पता होना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। उसके बावजूद अगर आप क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं तो ये अपडेट आपके काम की हो सकती है। अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा और कॉइनडिसिक दोनों ही एक्सचेंज जो FIU सर्टिफाइड है, इंडिया की बेस्ट एक्सचेंजेस हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने के बाद खास बात क्या मिलेगी, आप क्रिप्टो का प्रीमियम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं, फ्री में प्रीमियम चैनल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलो बिटकॉइन की बात करें, ये देखेंगे हम लोगों ने जब लास्ट बात करी थी तो मार्केट यहाँ पे था, हमने बोला था कि इस FVG से रिएक्शन आ सकता है, और ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन आया। रिएक्शन नहीं कहते इसे, इसे तो एकदम कत्ल करना कह देते हैं मार्केट में बुल्स का। तो बुल्स का कत्ल करने वाला रिएक्शन आया और मार्केट ने क्या तेजी से इतना लंबा ड्रॉप दिखाया। तो देखो जब मार्केट ये वाला जो मूव था ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड आया था, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, आपके लिए हो सकता है आपने पकड़ लिया और बहुत ही अच्छी बात है। ये वाला मूव मैं नहीं पकड़ पाया था, मुझे ये अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप दिखा था, इसके बाद हमें पता था कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, आप देखेंगे फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने रिएक्शन दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक और फेयर वैल्यू गैप साथ के साथ ही बन गया था। ये वाला फेयर वैल्यू गैप मैं हटा देता हूँ, आपको इसको ऐसे देखना है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मार्केट ने इससे रिएक्शन दिया और मार्केट गिर गया। गिरने के बाद मार्केट ने फिर से एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए यहाँ पे रिएक्शन मिल सकता है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि अब प्राइस डिस्काउंट में है, प्रीमियम में नहीं है, तो यहाँ पे आंख बंद करके शॉर्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई शॉर्ट सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट अब बहुत नीचे है और डिस्काउंट में, तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चले तो इस FVG के ऊपर इस तरह का फेकआउट करके तब नीचे गिरने की कोशिश करे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ ये इक्वल लोज बन गया, रिलेटिव इक्वल लोज, इसलिए हमारा बायस बेरिश साइड ही रहेगा, और नीचे की तरफ 105-100 को भी हिट कर सकते हैं जब तक प्राइस 109 के नीचे रहेगा। वीकेंड है, मार्केट थोड़ी साइडवेज रह सकती है, मंडे ट्यूसडे को आपको थोड़ी ज्यादा गिरावट दिख सकती है। तो फिलहाल के लिए तो अब हमारा फिलहाल 105,000 तक बेरिश बायस ही बिटकॉइन के अंदर रहेगा। तो ये थी आज की अपडेट, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।
कैसा लगा फीडबैक कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।